आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है कारक। इसका नाम क्या है? कारक नाम है। आज सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या है? किसी वाक्य में प्रयुक्त मतलब शामिल, प्रयुक्त मतलब शामिल, संज्ञा मतलब किसी का नाम, जैसे राम, समझ में राम। और उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि कहने का अर्थ है कि राम के बदले जो हमारे लिखते हैं वह या फिर उसे, ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमें सर्वनाम कहलाती है। क्या? सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। फिर से देखते हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। समझ में आ रहा है? कारक कहते हैं। जैसे कोई हमारा यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, राम ने श्याम को पुस्तक दी, मतलब का इसका है राम ने श्याम को पुस्तक दी। समझ में आ रहा है? तो राम रवि क्या है यहाँ पर? रवि, रवि क्या है यहाँ पर? क्या है? संज्ञा है ना? संज्ञा क्या है? तो उस वाक्य के साथ, इस वाक्य के साथ इस क्या है? संबंध है ना क्रिया के साथ कि हाँ रवि ने श्याम को क्या दिया? पुस्तक दी। तो क्रिया के साथ इसका क्या है? संबंध है। समझ में आ गया? अगला ए देखते हैं कि कारक के 8 गो भेद होते हैं। कई गो? 8 गो भेद होते हैं। कारक के 8 गो भेद होते हैं। यहाँ पर ना दिखाई दे रहा होगा तो लिख देते हैं 8 गो। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला देखते हैं यहाँ पर कौन कौन। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, वरण कारक, प्रदान कारक, पांचवा प्रदान कारक, छठवा अधिकरण, सातवां संबंध कारक, आठवां संबोधन कारक। समझ में आया? तो इसको याद करने के लिए इसका चिन्ह है पहचान कि ऐसे याद किया जाता है। हमारे यहाँ से देखिए कि कर्ता ने कर्म से संप्रदान को के लिए अपदान से अधिकरण में पर संबंध का के की रा रे री संबोधन हे अजी अरे। फिर से देखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से अधिकरण में पर संबंध का के की रा रे री संबोधन है अजी अड़े। यहाँ पर आप लोगों को दो जगह से दिखाई दे, यहाँ पर से, यहाँ पर से। या ई वाला से किस लिए है? सहारा के लिए, मतलब किसी चीज़ का सहारा लेकर कोई काम को हम लोग करते हैं तो इसमें ये क्या लगता है? से लगता है। या ई का है? बिछड़ाव के लिए। जैसे मान लो कि कहीं कोई दूसरे जगह पर आदमी का छत पे है, लड़का एक वो नीचे गिर गया, तो इसका क्या मतलब है कि छत से उसका क्या हो गया? अलगाव हो गया। पहले छत पे था, अब कहाँ है? नीचे है। तो इस अपदान के लिए क्या लगता है? से लगता है। अब कोई कहेगा कि लिखवा के दे देगा और पहचान कहेगा कि पहचानिए कि ये कौन सा कारक है। तो अगर कौन सा कारक है, तो हमारा पहला वाक्य, हमारा पहला कि रवि ने श्याम को पुस्तक दी। रवि ने श्याम को पुस्तक दी। तो यहाँ देखिए तो ने है तो ये कौन कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। कौन हो जाएगा? कर्ता कारक। इसमें ने है, इसमें ने है, तो कर्ता ने तनि रवि ने श्याम को पुस्तक दी। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि मैंने कुत्तों को प्यार किया। मैंने कुत्तों को क्या? प्यार किया। तो मैंने कुत्तों को प्यार किया, तो जैसे मैंने कुत्तों को आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद कोई इसमें आ रहा है, किसमें? को। किसमें? कर्म में क्या आ रहा है? को आ रहा है। तो इसमें क्या है? को है। मैंने कुत्तों को प्यार किया, तो इस कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। कर्म कारक। या फिर ऐसे पूछेगा कि इसमें से कर्म कारक को खोजिए। समझ में आ रहा है? तो कौन हो जाएगा इसमें से? इसमें कौन कारक है? कर्म कारक। तीसरा हमारा है कि मैंने कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा। मैंने कुल्हाड़ी से क्या? वृक्ष काटा। जैसे कुल्हाड़ी के बिना वृक्ष नहीं कट सकता था, इसलिए कुल्हाड़ी सहारा लेकर के क्या वृक्ष काटा गया है? किससे? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से सहारा लेकर के वृक्ष काटा गया है। तो इसमें से आ रहा है। और यहाँ पर से है। से यहाँ पर से है ना? किसके लिए? करण के लिए। करण के लिए से है यहाँ पर। समझ रहे? करण के लिए से है, तो इसमें कौन कारक होगा? करण कारक। कौन कारक? करण कारक। समझ में आया? करण कारक। उसके बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। समझ में आया? तो यहाँ से
रवि पिताजी के लिए दवाई लाया, रवि पिताजी के लिए दवाई लाया। तो रवि यहाँ पर अपने पिताजी के लिए क्या लाया, दवाई लाया। तो के लिए है यहाँ पर के लिए है, सॉरी ये तो पूरा के लिए है, यहाँ पर के लिए है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है, के लिए है, तो क्या हो गया संप्रदान कारक। यहाँ पर भी है क्या, के लिए, तो कौन हो गया कारक, संप्रदान कारक। ऐसे पहचाना जाता है कारक। समझ में आया, वाक्य देगा और कहेगा कि इसको पहचानिए कौन सा कारक है। और उसके बाद आता है अपादान कारक, अपादान कारक। तो यहाँ पे लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते, पहले पत्ता कहाँ था, पेड़ पत्ता अब कहाँ गया, जमीन पे आ गया गिर करके। पेड़ से पत्ता गिरते हैं तो गिर करके वो नीचे आ जाते हैं, यानी पेड़ से क्या हो जाता, अलग हो जाता है ना, पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है। तो इसलिए इसमें से है, इसमें से है, तो क्या हो गया, प्रदान कारक, से अप्रदान कारक। समझ में आया, से अप्रदान कारक। उसके बाद आता है अधिकरण, अधिकरण कारक। तो इसमें क्या है, मे पर। तो यहाँ पर देखिए घड़ी मेज पर रखी है, घड़ी मेज पर रखी है, तो घड़ी कहाँ रखी है, मेज पर। तो पर इसमें है, पर आया, इसमें क्या है, पर आया है। इसमें में भी आएगा तो दूसरा वाक्य लेना पड़ेगा उसके लिए। तो पर यहाँ आ गया, पर यहाँ आ गया। समझ लेते कौन कारक हुआ, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। उसके बाद आता है संबंध कारक, संबंध कारक। यहाँ पर क्या है, का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल में हमारा कि गीता की बहन आ रही है, गीता की बहन क्या आ रही है। तो यहाँ पर की है, समझ में आया, यहाँ पर क्या है, की है, यहाँ पर भी क्या है, की है। समझ में आया, यहाँ पर की है, यहाँ पर रा रे भी हो सकता है, का के भी हो सकता है। समझ में आया, की है तो कौन सा कारक है, संबंध कारक। कौन कारक, संबंध कारक। समझ में आया, संबंध कारक। उसके बाद संबोधन कारक, संबोधन कारक में का हे अजी अड़े। एग्जाम्पल में देखते हैं कि अरे तुम कब आए, मतलब अरे तुम कब आया, कब आया। तो यहाँ पे अड़े आया, अड़े आया है, हाय अड़े, यहाँ पर भी अड़े है। तो ये कौन हो जाए कारक, संबोधन कारक। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज के बाद से तो कारक में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।